नमस्कार, मैं हूं विशाली यादव। वाह सीजीआई गवई वाह, आपने तो इतिहास रच दिया है और इतिहास रचना तो कोई आपसे सीखे, क्योंकि आपके इस फैसले ने सरकार को जड़ से हिला दिया है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जब से जस्टिस बी.आर. गवई देश के नए सीजीआई बने हैं, तब से न्याय का पहिया बुलेट ट्रेन की तरह चलने लगा है। जस्टिस बी.आर. गवई बिना डरे निडर होकर जो ताबड़तोड़ फैसला लेते हैं, उससे कहीं न कहीं सरकार को बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन आज दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है कि यह सरकार तिलमिला सी गई है, यह सरकार जड़ से हिल गई है। दोस्तों, लंबे समय से यह सरकार यही कह रही है कि न्यायपालिका हमसे दूर रहे, हमारी जो मर्जी हम करें, न्यायपालिका अड़ंगा ना लगाए, यानी कि कार्यपालिका में न्यायपालिका दखल ना दे। बार बार ये मोदी सरकार गला फाड़ फाड़ कर ये बातें कह रही थी। लेकिन दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई ने पहले भी कह दिया था कि हम कार्यपालिका में दखल देंगे। अगर कार्यपालिका संवैधानिक कार्य नहीं करेगी, अगर कार्यपालिका मनमानी करेगी, अगर कार्यपालिका जनता के अधिकारों का हनन करेगी, तब न्यायपालिका बीच में आएगी और जरूर आएगी। यहां तक कि मोदी के चहेतों ने संसद को ही सर्वोच्च बता दिया था। लेकिन तब जस्टिस बी.आर. गवई, देश के अकेले जज ने यह कहा था कि संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। दोस्तों, सीजीआई बनने से पहले ही जस्टिस बी.आर. गवई ने अपनी और संविधान की औकात दिखा दी थी और कहीं न कहीं कसम खा ली थी कि देश में मनमानी और तानाशाही का नहीं बल्कि संविधान का राज स्थापित करेंगे। और दोस्तों, आज ऐसा ही हो रहा है, आज ऐसा ही हो रहा है। सीजीआई बनने से पहले जस्टिस बी.आर. गवई ने कह दिया था कि ना मैं बिकने वाला हूं, ना मैं झुकने वाला हूं और ना मैं किसी से डरने वाला हूं। मुझे कोई सियासी पद भी नहीं चाहिए। रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई बड़ा पद देने की इच्छा भी व्यक्त मत कीजिएगा। जस्टिस बी.आर. गवई ऐसे हैं जिन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, पैसे का मोह नहीं है। वो संविधान की सेवा करने के लिए सीजीआई बने हैं। दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को आदेश दिया, जब से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को 3 महीने के अंदर विधेयक पर हां या ना में जवाब देना पड़ेगा, लंबे समय तक विधेयक को अटकाकर नहीं रखना पड़ेगा, यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। जिसके बाद पूरी कार्यपालिका न्यायपालिका पर टूट पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है, जस्टिस बी.आर. गवई ऐसा कैसे कर सकते हैं, राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे देश में यही हो रहा था। एक अलग लेवल की मनमानी और तानाशाही चल रही थी। जैसे कि जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां की विधानसभा से या फिर जो केंद्र सरकार है, लोकसभा या राज्यसभा से जो भी कानून पास होते थे तो राष्ट्रपति राज्यपाल तुरंत ही हस्ताक्षर कर देते थे, जहां पर भाजपा की सरकार होती थी। लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकार होती थी, वहां पर कानून ही पास कराए नहीं जा रहे थे, राष्ट्रपति और राज्यपाल हस्ताक्षर ही नहीं करते थे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने का नियम बना दिया, जिसकी वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी बहुत बुरा लगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई से 14 सवाल पूछ लिए कि क्या आप हमें आदेश दे सकते हैं। और दोस्तों, आज जाकर के बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सिपाही ने यह ऐलान कर दिया है, यह आदेश दे दिया है कि हां, हम राष्ट्रपति को आदेश दे सकते हैं, हम राष्ट्रपति को संविधान का पाठ पढ़ा सकते हैं। राष्ट्रपति होने का मतलब यह नहीं है कि बस रबर स्टैंप हो जाए सरकार की और सरकार की तरफ से हां में हां और ना में ना करें। ऐसा भी राष्ट्रपति को नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति को निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो हमारे देश में हो रहा है, शायद हमें बताने और दिखाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहां पर देखिए, बड़ी खबर सामने आ गई है और दिल को छू लेने वाली खबर सामने आ गई है। खबर में लिखा भी है, राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। यहां पर दोस्तों, अंधभक्तों के मुंह पर करारा तमाचा लगा है, क्योंकि अंधभक्त भी यही कह रहे थे कि राष्ट्रपति को आदेश कोई नहीं दे सकता। लेकिन अब जाकर के जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कह दिया है कि राष्ट्रपति को आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है और राष्ट्रपति को आदेश सुप्रीम कोर्ट देगा। देखिए, यहां पर लिखा भी है, राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, गंभीर सवाल पर सुनवाई शुरू, केंद्र और राज्यों को नोटिस। अब यहां पर देखिए दोस्तों, जस्टिस बी.आर. गवई ने एक तरफ यह कहा कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है, और वो सरकारें जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि राष्ट्रपति को आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी थमा दिया है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। जस्टिस बी.आर. गवई ने
कितना बड़ा इतिहास रच दिया है, ये गर्व की बात है। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई को सलाम जरूर कीजिएगा। देखिए लिखा भी है, मंगलवार को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और अदालत ने केंद्र सरकार और राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल शीर्ष अदालत ने अपने एक फैसले में राष्ट्रपति और राज्यपालों को किसी भी विधेयक में 3 महीने के अंदर डिसीजन लेने का आदेश दिया था, जिससे कार्यपालिका तिलमिला गई थी। देखिए खबर में साफ साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयक की मंजूरी के लिए तय समय सीमा में बांधने के आदेश पर दोबारा विचार शुरू कर दिया है। अदालत ने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को यह केस सौंपा है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और अदालत ने केंद्र सरकार और राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल शीर्ष अदालत ने अपने एक फैसले में राष्ट्रपति और राज्यपालों को किसी विधेयक पर तय समय सीमा में ही फैसला लेने का आदेश दिया था। बेंच ने यहां तक कहा था कि यदि फैसला ना हो सके तो फिर अदालत निर्णय करेगी। अब यहां पर देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, एक हिसाब से राष्ट्रपति को आदेश और धमकी भी सुप्रीम कोर्ट ने दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल 3 महीने के अंदर किसी विधेयक पर हां या ना में जवाब नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट खुद इसका निर्णय लेगा। दोस्तों कितनी बड़ी बात है। जस्टिस बी.आर. गवई जब से सीजेआई बने हैं तब से मजा ही आ गया है। दोस्तों अभी तक कोई ऐसा जज हम सभी लोगों ने नहीं देखा जो जज सरकार की हां में हां ना करे, जो सरकार की चरण वंदना ना करे। अभी तक मतलब हम लोगों ने ऐसा जज कभी नहीं देखा, लेकिन आज हम सभी लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं जस्टिस बी.आर. गवई के रूप में जो देश को अनमोल रत्न मिला है। दोस्तों इसे जी करता है कि सलाम करूं। ऐसा जज ना तो कभी मिला था और ना आज कभी मिलने की कोई उम्मीद है। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई के रहते न्याय की पहिया बुलेट ट्रेन में तब्दील हो गई है और ये नहीं देख रही है न्यायपालिका आजकल के सामने कौन खड़ा है। दोस्तों कई ऐसे जज हुए हैं, जस्टिस रंजन गोगोई को ले लीजिए, सरकार के पक्ष में कई फैसले सुनाए। जस्टिस अरुण मिश्रा को ले लीजिए, अडानी के पक्ष में ना जाने कितने फैसले सुनाए हैं जो कि अडानी को माला माल कर देते हैं। कई ऐसे जज हुए हैं जो सरकार की चरण वंदना में इस तरीके से संलिप्त हो गए कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकार ने बड़े बड़े पदों पर आसीन किया, उन्हें बड़े बड़े कहीं न कहीं जगहों पर उन्हें बैठाया, बड़े बड़े मंत्रालय दे दिए, बड़ी बड़े संवैधानिक पदों पर बैठा दिया, क्योंकि वो सरकार की चरण वंदना करते थे। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई में ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्टिस बी.आर. गवई इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं और आज जस्टिस बी.आर. गवई ने इतिहास रच करके हम सभी लोगों को दिखा दिया है कि न्याय कैसे होता है। और जस्टिस बी.आर. गवई के इस फैसले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।